गुड इवनिंग दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएमयू क्लास के टीजीटी पीजीटी कला टेस्ट सीरीज के रात के 8 बजे के आज के इस वीडियो में। मित्रों, कल के वीडियो को आप सभी ने पसंद किया, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। और ऐसे ही बने रहिए, ऐसे ही टेस्ट में बेहतरीन परफॉर्मेंस देते रहिए, तो आगामी भर्ती में आप पूरे के पूरे कला के टीचर के रूप में बन के उभरेंगे। ये पूरा विश्वास है, पूर्ण विश्वास है हमें। और इसी विश्वास के साथ आज की क्लास हम शुरू करते हैं, जिसका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। तो याद रखिएगा, डेली रात 8 बजे आपका ये प्रश्न चलता है, प्रश्नों का सीरीज आपके अपने चैनल एएमयू क्लासेस पे। हाँ, एक बात और अभी जिक्र करेंगे एक दो क्वेश्चन बताने के बाद, कि एक प्रश्न ऐसा था जो 14 तारीख के हमने 14 तारीख के वीडियो में याद रखिएगा बताया था। उसमें मिस्टेक था, लेकिन किसी ने जो है उस पर ध्यान नहीं दिया, ना ही किसी का कमेंट्स आया, लेकिन मैं उसको बता दूंगा अभी थोड़ी देर में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखिएगा क्या पूछ रहा है। पहले प्रश्न का कहना है कि जयपुर रेलवे स्टेशन गणगौर मेले का चित्रण किसने किया था। जयपुर रेलवे स्टेशन पे जो है गणगौर मेले का चित्रण किया गया है, वो किस कलाकार के द्वारा किया गया है। परमानंद चोयल के द्वारा, भूरी सिंह शेखावत, सुरेश शर्मा या कृपाल सिंह शेखावत। तो पहला प्रश्न, और शुरू करिएगा ड्रॉप करना अपना उत्तर मेरे उत्तर से पहले। आज के स्टेट सीरीज का गणगौर मेले का चित्रण किया गया है जयपुर रेलवे स्टेशन पे, और वो मित्रों किया गया है कृपाल सिंह शेखावत के द्वारा। किसके द्वारा? कृपाल सिंह शेखावत के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 2 देखिएगा। दूसरा प्रश्न हमारा कह रहा है, भारत के अधिकांश कलाकार किस यूरोपीय शैली से प्रभावित हैं। भारत के जो अधिकांश कलाकार हैं वो यूरोपीय शैली से प्रभावित हैं, लेकिन कौन से? भविष्यवाद से, प्रभाववाद से, अभिव्यंजनवाद से, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, भारत में अधिकांश जो कलाकार रहे हैं या हैं, वो यूरोपीय शैली के कौन से वाद से प्रभावित रहे हैं, ये हमारा दूसरा प्रश्न है। और इसका राइट आंसर मित्रों होगा अभिव्यंजनवाद से। किससे? अभिव्यंजनवाद से। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है। तीसरे प्रश्न का कहना है, जसवंत सिंह के अति यथार्थवादी चित्र में पाया जाता है। यानी जसवंत सिंह जो कलाकार हैं उनके अति यथार्थवादी चित्र में पाया जाता है। संस्कृत क्रांतियों को देखने में उत्साहित ये चीज़ें, डरावनापन, उत्साहवर्धन या गांव में बने हुए दृश्य। तो किस तरह के थीम पे जो है देखने को जसवंत सिंह के अति यथार्थवादी चित्र में पाए जाते हैं, तीसरा प्रश्न है। और अब जिक्र करेंगे 14 तारीख में। ध्यान दीजिएगा, 14 तारीख में मैंने जो वीडियो आपको दिया था, उस वीडियो में 10, 11 या 12 नंबर के क्वेश्चन पे जब जाइएगा तो मैंने एक क्वेश्चन आपको पढ़ाया था कि सिंधु सभ्यता की जो थी लिपि कैसे होती है। ठीक है, तो उसमें आपको मैंने शायद देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, दाईं से बाईं का शायद जिक्र किया था क्या उसमें, लेकिन वो नहीं था, वो मिस्टेक था और हमको ध्यान नहीं आया। जो है बाईं से दाईं ओर है, बाईं से दाईं ओर। ये बाईं से दाईं ओर शायद हमने लिखा था, दाईं से बाईं ओर होगी, मतलब दाहिने से, मतलब दाहिने से लिख के बाएं तरफ जाएंगे। मतलब उर्दू की जिस तरह की लिखावट होती है उस तरह की मैं बात कर रहा हूँ। 14 तारीख के वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ, जिस दिन 14 तारीख था उस दिन मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें जो है होगा दाईं से बाईं ओर। ठीक है, क्या होगा? दाईं से बाईं ओर होगी। तो हमने शायद उसमें बाईं से दाईं लिखा हुआ है, एक बार और देख लीजिएगा, वो क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि फिर कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा उस बात को, या फिर मैं उसको एक बार मेंशन कर दूंगा। ठीक है, तो 14 तारीख के वीडियो की ये बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस प्रश्न और तीसरे प्रश्न का राइट आंसर जो होगा मित्रों वो हो जाएगा बी, डरावनापन। ठीक है, जसवंत सिंह के अति यथार्थवादी चित्र में पाया जाता है डरावनापन।
चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये प्रश्न हमने आपसे कल पूछा था आपके सवाल में, इसलिए इसको हमने शामिल कर लिया, आपके सवाल के प्रश्न को हमने शामिल कर लिया। ठीक है। प्रश्न कह रहा है कि रूमी शैली किस शैली के समकालीन प्रचलित थी। रूमी शैली कौन सी शैली के समकालीन प्रचलित थी। मुगल शैली के, कंपनी शैली के, राजस्थानी शैली के या बशोहली शैली के। तो बहुत सारे लोगों का प्रश्न का जवाब जो है बहुत अच्छा आया है। बहुत सारे लोगों ने थोड़ा सा मिस भी कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं है। जब आदमी गलती करता है तो गलतियों से ही सीखता है और तभी जाके जो है कामयाब होता है। तो चौथा प्रश्न जो है उसका जो सही जवाब होगा मित्रों वो हो जाएगा कंपनी शैली। रूमी शैली जिस शैली के समकालीन प्रचलित थी वो थी कंपनी शैली। ठीक है। अब पांचवें प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है। पांचवा प्रश्न कह रहा है रणबीर सिंह बिष्ट किस शैली से प्रभावित हैं। रणबीर सिंह बिष्ट जिस शैली से प्रभावित हैं उस शैली का नाम क्या है। यहाँ पे इस समय चित्रकार यूरोपीय शैली से प्रभावित इस तरह के टॉपिक के क्वेश्चन आज हमारे लिए गए हैं ये। तो पांचवा प्रश्न हमारा कह रहा है कि रणबीर सिंह बिष्ट किस शैली से प्रभावित हैं। प्रभाववाद से, अभिव्यंजनवाद से, घनवाद से या अति यथार्थवाद से। किस वाद से इन चारों में से रणबीर सिंह बिष्ट प्रभावित रहे। तो मित्रों इसका राइट आंसर होगा ए, रणबीर सिंह बिष्ट प्रभाववाद से प्रभावित रहे। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। 6 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। छठा प्रश्न का कहना है कि प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप राजस्थान के संस्थापक सदस्य, यानी प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप राजस्थान के संस्थापक सदस्य और अध्यक्ष इनमें से कौन है। यानी इस ग्रुप के राजस्थान के संस्थापक सदस्य और अध्यक्ष के रूप में हम किसे जानते हैं। बी प्रभा को, मोहन शर्मा को, योगेंद्र चौधरी को या द्वारका प्रसाद शर्मा को। तो किसे जानते हैं राजस्थान के संस्थापक सदस्य और अध्यक्ष के रूप में प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के। ये हमारा 6 नंबर सवाल है। तो ड्रॉप करते जाइए आंसर फटाफट, टेस्ट सीरीज का टेस्ट लेते जाइए और देखिए कि कितना आपका जो है सही जाता है। तो मित्रों छठा प्रश्न और इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मोहन शर्मा। ठीक है। क्या होगा, मोहन शर्मा। सातवां प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है। सातवें प्रश्न का कहना है कि एम.एफ. हुसैन को कौन सा चित्र अति यथार्थवाद में बनाया गया था। यानी एम.एफ. हुसैन का कौन सा जो चित्र है वो अति यथार्थवाद में बनाया गया था। मशहूर आधुनिक कलाकार एम.एफ. हुसैन साहब जो थे उनका चित्र बनाया गया था अति यथार्थवाद में। तो इसमें से वो चित्र कौन सा है। महाभारत है, जमीन, नारी की जांग पर बैठा गिद्ध या इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो ये हमारा प्रश्न है और इसी प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट्स बॉक्स में डालना है मेरे उत्तर से पहले। और जो कुछ भी आपके दिमाग में डाउट हो तो बेहिचक कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिएगा। कमेंट्स को देखा जाएगा और उसका पूरी की पूरी उत्तर देने की कोशिश की जाएगी। तो मित्रों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, नारी की जांग पर बैठा गिद्ध। ये एम.एफ. हुसैन का अति यथार्थवाद में बनाया गया चित्र है। ठीक है। अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न है आपका, देखिएगा। कह रहा है कि गणेश पाइन किस कला का नहीं गणेश पाइन का किस कला पर प्रभाव था होगा। ठीक है। गणेश पाइन पर किस कला का प्रभाव है गणेश पाइन पर। ठीक है। दृश्य कला का,
प्राकृतिक कला का, बाल कला का, या उपरोक्त सभी। तो कलाकार जो गणेश पाइन हैं, जिनके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन हमने जो है पिछले कई वीडियो में डाल दिया है। तो गणेश पाइन साहब, वो कहा जा रहा है कि किस कला का प्रभाव है उन पर, गणेश पाइन पर। ठीक है, तो ये प्रश्न है, इसी को कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना है आपको। अगर कला से संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप पूछिए। भर्ती बहुत जल्दी आएगी और एलटी भी आएगी, लेकिन एलटी में भी संशोधन चल रहा है, उसमें कुछ संशोधन किया जाएगा एलिजिबिलिटी को लेकर, तो हो सकता है उसका बेनिफिट और बच्चों को मिले। ठीक है, तो 8वां प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा मित्रों बाल कला। गणेश पाइन पर किस कला का प्रभाव था? बाल कला का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। 9वां प्रश्न कह रहा है, शांति निकेतन में हिंदी भवन में, शांति निकेतन के हिंदी भवन में रामायण का चित्र किसने बनाया? यानी शांति निकेतन का जो हिंदी भवन है उसमें रामायण का चित्र बनाया गया किस कलाकार के द्वारा? गोवर्धन लाल जोशी के द्वारा, भूरी सिंह शेखावत के द्वारा, बिहारी मुखर्जी के द्वारा, या कृपाल सिंह शेखावत के द्वारा? तो शांति निकेतन कला विद्यालय, शांति निकेतन जो कि आपके पश्चिम बंगाल में है, कोलकाता में है। तो शांति निकेतन के हिंदी भवन में, यानी शांति निकेतन में जो हिंदी भवन है उसमें रामायण का चित्र बनाया गया है, और जिस कलाकार के द्वारा बनाया गया है उस कलाकार का नाम है मित्रों कृपाल सिंह शेखावत। क्या नाम है? कृपाल सिंह शेखावत। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। मद्रास के कलाकार किस यूरोपीय शैली से प्रभावित हैं? जो मद्रास के कलाकार हैं वो जिस यूरोपीय शैली से प्रभावित थे, क्या वो यूरोपीय शैली अभिव्यंजनवाद थी, घनवाद थी, प्रभाववाद थी, या तीनों था? ठीक है, 10 नंबर प्रश्न कह रहा है, इस समय मैंने जो टॉपिक लिया है वो चित्रकारों का जो प्रभाव रहा है यूरोपीय शैली पे उससे लिया है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। इस समय मैंने जो टॉपिक लिया है मैंने वो चित्रकारों का जो प्रभाव रहा है यूरोपीय शैली पर उससे लिया है। तो मद्रास के कलाकार किस यूरोपीय शैली से प्रभावित थे? तो मित्रों वो थे अभिव्यंजनवाद से। किससे? अभिव्यंजनवाद से। अगला प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न, देखिएगा प्रश्न संख्या 11 मित्रों, भारत में पूछ रहा है प्रथम प्रभाववाद का परिचय किसने दिया? यानी हिंदुस्तान में सबसे पहला प्रभाववाद का परिचय देने वाला कलाकार कौन है? रणबीर सिंह बिष्ट, आनंद कुमार स्वामी, ग्लैडस्टोन सोलोमन, या एन.एस. बेंद्रे? सबसे पहला प्रभाववाद का परिचय हिंदुस्तान में, भारत में हमारे किसने दिया था इन चारों में से? ये हमारा प्रश्न है 11 नंबर, और इस प्रश्न का उत्तर होगा ग्लैडस्टोन सोलोमन। किसने? ग्लैडस्टोन सोलोमन ने। अगला प्रश्न देखिए 12 नंबर प्रश्न, देखिएगा 12वां प्रश्न क्या कह रहा है। 12वां प्रश्न का कहना है कि ललित कला अकादमी द्वारा सर्वश्रेष्ठ भित्ति चित्र घोषित किया गया था। ललित कला अकादमी द्वारा सबसे अच्छा यानी सर्वश्रेष्ठ भित्ति चित्र घोषित किया गया था कौन सा? राय कृष्णदास, ईशा का, जोगीमारा का, या अजंता का? यानी कहने का मतलब राय कृष्णदास ने जो बताया था वो, या फिर ईशा का, या जोगीमारा में जो मिले हैं उसका, या अजंता में जो मिले हैं उसका। इनमें से वो कौन सी जगह पर यानी किस जगह का
यानी कौन सी भित्ति चित्र सबसे सर्वश्रेष्ठ मानी गई ललित कला अकादमी द्वारा घोषित की गई। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो ध्यान दीजिएगा और ध्यान दे के ही तैयारी रखिएगा अपनी, क्योंकि अगली भर्ती में आपको कामयाब होना है। आपकी कामयाबी में ही हमारी भी कामयाबी है। तो मित्रों 12वां प्रश्न और उसका सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा इशाका। किसका? इशाका। ठीक है, अब बढ़ेंगे 13वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 13 देखिएगा क्या पूछ रहा है। 13 का कहना है कि कलाकार मंजीत बाबा अपने चित्रों में हस्ताक्षर किया करते थे। मंजीत बाबा जो चित्र बनाते थे उसमें हस्ताक्षर किया करते थे। कैनवास के आगे, कैनवास के पीछे, कैनवास के ऊपर दाएं तरफ या कैनवास के ऊपर बाएं तरफ। तो अगर आपने मेरा वीडियो रेगुलर देखा होगा तो कभी ना कभी मैंने इस प्रश्न को किसी और तरीके से पूछा था, लेकिन आज मैंने इस प्रश्न को किसी और तरीके से घुमाया है। मेरा मकसद इस प्रश्न को दूसरे तरीके से चेंज करने का आशय ये है कि प्रश्न इस तरह से भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पूछ रहा है मंजीत बाबा ने अपने चित्रों में हस्ताक्षर किया करते थे किस तरह के कैनवास पर। तो मित्रों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कैनवास के पीछे। कहाँ करते थे? मंजीत बाबा अपने चित्रों में हमेशा कैनवास के पीछे जो है अपना हस्ताक्षर किया करते थे। ठीक है, अब अक्सर देखिएगा आप लोग, बहुत लोग जो है कॉर्नर पे नीचे करते हैं। आइए 14वें प्रश्न को देखिए। प्रश्न संख्या 14 देखिए क्या कह रहा है। 14वां प्रश्न पूछना है प्रश्न क्या कि सत्यम शिवम सुंदरम किसका चित्र है? सत्यम शिवम और सुंदरम ये चित्र है और ये किसके द्वारा बनाया गया चित्र है? असित कुमार हल्दर के द्वारा, विश्वनाथ नौटियाल के द्वारा, नंद किशोर शर्मा या फिर भवानी चरण गोई। तो इनमें से वो कौन सा कलाकार है जिसने सत्यम शिवम सुंदरम नामक चित्र बनाया? ठीक है, तो चलिए मित्रों फटाफट कमेंट्स करते रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। शेयर, आपसे रिक्वेस्ट है कि शेयर कर दीजिए। जो भी ग्रुप आप चलाते हैं फेसबुक से लेकर व्हाट्सअप, उसमें ज़रूर शेयर कर दें ताकि बाकी लोग भी जुड़ें और वो भी हमारे इस वीडियो का बेनिफिट लें। हेल्प करना बहुत अच्छी बात होती है। सबके साथ पढ़ाई को, ज्ञान को बांटा जाता है। तो इस प्रश्न यानी 14वें प्रश्न का राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा विश्वनाथ नौटियाल ने। किसने बनाया था सत्यम शिवम सुंदरम चित्र? विश्वनाथ नौटियाल। अगला प्रश्न है 15 नंबर। 15वें प्रश्न का कहना है कोलकाता के बोहेमियन कलाकार कहे जाते हैं। 15 नंबर प्रश्न देखिएगा, ये कहे हैं, देखिएगा कहे। ठीक है, कलकत्ता के बोहेमियन कलाकार कहे जाते हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर, परितोष सेन, गोपाल घोष या नंदलाल बोस। बोहेमियन कलाकार के रूप में पुकारे जाते हैं, कहे जाते हैं कलकत्ता के। तो मित्रों वो कलाकार हैं गोपाल घोष। कौन है? गोपाल घोष। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है 16 नंबर और 16वें प्रश्न का कहना है भारतीय कला में योगदान के लिए जिन आनर फ्रेगनार्ड पुरस्कार किस भारतीय को मिलने वाला प्रथम पुरस्कार था? यानी पूरे पुरस्कार का जो नाम है वो है जिन आनर फ्रेगनार्ड। ठीक है, ये है उस पुरस्कार का नाम, जिन आनर फ्रेगनार्ड पुरस्कार। किस भारतीय को मिलने वाला पहला पुरस्कार था? किसमें? भारतीय कला के योगदान के लिए। यानी भारतीय कला में अपने योगदान के लिए प्रथम पुरस्कार जिन आनर ग्रेफनार्ड पुरस्कार किस भारतीय को मिला था?
विवान सुंदरम को मिला था, मकबूल फिदा हुसैन को मिला था, रामचंद्र शुक्ल को या विकास भट्टाचार्य को। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि पहले तो आप प्रश्न जो है वो समझ गए होंगे कि प्रश्न में क्या कह रहा हूँ, क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी होता है प्रश्नों को। और एक बार फिर मैं बता दे रहा हूँ, 14 तारीख को जो मैंने वीडियो डाला था उसमें 11 व 12 नंबर के प्रश्न में जो है आपने ध्यान नहीं दिया। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसे लिखी जाती है मैंने आपको उसमें बताया था, तो उसमें शायद टाइपिंग मिस्टेक था, वहाँ जो होगा दाईं से बाईं ओर। तो ज़रा एक बार देख लीजिएगा कि दाईं से बाईं ही मैंने पूछा था ना, बाईं से दाईं तो नहीं किया था। तो अगर गलत हुआ होगा तो उसको सुधार लीजिएगा। सिंधु सभ्यता की लिपि दाईं से बाईं ओर हमेशा लिखी जाती है, एक बार उसको ध्यान ले लीजिएगा, मैं बार बार इस वीडियो में कह देता हूँ। ठीक है, 14 तारीख वाला जो वीडियो था उसमें था ये। और इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सी, रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। कहना है प्रश्न का, भारत में कंटी विधि से चित्रकारी करने वाला कलाकार है। कंटी विधि से चित्रकारी करने वाला कलाकार जो है वो भारत में कौन है? गणेश पाइन, मोहन शर्मा, रवि शाखलकर, जोगेन चौधरी। ठीक है, तो कंटी विधि से चित्रकारी करने वाले कलाकार के रूप में भारत में से इनमें से किस कलाकार को हम जानते हैं, ये हमारा प्रश्न है। ठीक है, तो इसी प्रश्न का उत्तर आपको ड्रॉप करना है। और आज के टेस्ट सीरीज में उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत बेस्ट करेंगे और टेलीग्राम पे जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसका रिस्पांस भी बहुत अच्छा आप देंगे। ठीक है, तो हमारा ये 17 नंबर प्रश्न था और इसका सही जवाब होगा गणेश पाइन। क्या होगा? गणेश पाइन जो है वो कंटी विधि से चित्रकारी करने के रूप में भारत में जाने जाते हैं। 18 नंबर प्रश्न पे आइए। प्रश्न संख्या 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लक्ष्मण पै किस वाद से प्रभावित हैं? लक्ष्मण पै वाद से प्रभावित थे, तो कौन सा वाद था जिससे लक्ष्मण पै प्रभावित थे? प्रभाववाद था, अभिव्यंजनवाद था, अति यथार्थवाद था या घनवाद था? तो इनमें से वो कौन सा पाश्चात्य शैली का वाद था? यानी चित्रकार जो यूरोपीय शैली के वाद में जो है उस तरह के क्वेश्चनों को ज़्यादा इसमें मेंशन किया गया है इस वीडियो में। तो वही पूछ रहा है कि लक्ष्मण पै साहब कौन से वाद से प्रभावित रहे, यानी वाद का प्रभाव चित्रकारों पे कैसे पड़ा, इस तरह का क्वेश्चन है आज का। और इस 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अति यथार्थवाद। ठीक है, क्या होगा? अति यथार्थवाद। अब हम बढ़ेंगे 19 नंबर प्रश्न की तरफ। 19 नंबर प्रश्न देखिएगा मित्रों क्या पूछ रहा है। प्रश्न संख्या 19 और उसका कहना है कि भारत में प्रथम प्रभाववादी कलाकार का नाम क्या है? यानी पहला प्रभाववादी कलाकार हमारे भारत का, उसका नाम, उस कलाकार का हमको जानना है। यानी पहला प्रभाववादी कलाकार भारत का नाम क्या है उसका? मकबूल फिदा हुसैन, एन.एस. बेंद्रे, के.एस. कुलकर्णी, अवनींद्रनाथ टैगोर। तो पहला प्रभाववादी कलाकार इन चारों में से हिंदुस्तान का कौन सा है, ये पूछ रहा है, उसका नाम आपको बताना है। तो अच्छे क्वेश्चन रहे हैं आज के सीरीज के और उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रश्नों को एंजॉय करेंगे और केयरफुली इस पर ध्यान देंगे ताकि आपको आगामी भर्तियों में किसी तरह की कोई तकलीफ दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। 125 ही क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा अगर आप लोग ध्यान दे लें और रेगुलर बने रहें तो आपकी मेरिट बहुत बेस्ट हो जाएगी और किसी से किसी तरह का कोई जो है आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर मित्रों हो जाएगा एन.एस. बेंद्रे। प्रथम प्रभाववादी कलाकार के रूप में भारत के एन.एस. बेंद्रे। ठीक है, अब हमारा आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद आपका सवाल आएगा और उस सवाल को ध्यान से उत्तर दीजिएगा और मैं चाहूँगा कि उसको बिना सर्च किए उत्तर दीजिएगा।
20वां प्रश्न कह रहा है कि भारत में विश्लेषणात्मक घनवादी कलाकार हैं। विश्लेषणात्मक घनवादी कलाकार के रूप में हिंदुस्तान में इनमें से किसे जानते हैं? शंकर चौधरी को, गणेश पाइन को, मंजीत बाबा को या जहांगीर साबावाल? ठीक है, किसे जानते हैं विश्लेषणात्मक घनवादी कलाकार के रूप में? इन चारों में से। ठीक है, तो ये है हमारे वीडियो का आखिरी प्रश्न। इसके बाद आपका सवाल होगा और उस सवाल को आप बिना गूगल सर्च पे डाले ईमानदारी पूर्वक दीजिए, और ये सभी प्रश्न भी आप टेस्ट के रूप में ईमानदारी पूर्वक दीजिए, और कितने आउट ऑफ 20 में करते हैं वो देखते रहिए। डेली वीडियो, बहुत सारे वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं। आप जब भी कॉर्नर पे जाइए, इस तरह के जो बिंदु दिखते हैं 3, वहाँ आप मारिए सर्च और वहाँ से आपको सभी वीडियो मिलेंगे। पढ़िए, कोई डाउट हो तो कमेंट करिए, आपके कमेंट्स को ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मित्रों डी, जहांगीर साबावाल। ठीक है, और अब बढ़ेंगे हम आपके अपने प्रश्न जो आपके सवाल के रूप में पूछे जाते हैं। इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले गूगल सर्च मत करिएगा। और अभी 15 फरवरी कल ही बीती है, आज आपको पता ही है 16 फरवरी है, और 15 फरवरी 2015 को इनमें से किस समकालीन कलाकार की मृत्यु हुई थी? यानी कल उनकी एक तरह से कहते हैं बरसी थी, यानी पुण्यतिथि थी मरे कलाकार की। तो 15 फरवरी 2015 जो कल बीत गई, 15 फरवरी 2015 में एक समकालीन कलाकार की इसमें से मृत्यु हुई थी। वो समकालीन कलाकार कौन है, यही है आपका आज का सवाल। यामिनी रंजन राय, अर्पिता सिंह, मृणालिनी मुखर्जी या अंजलि इला मेनन? इस प्रश्न का उत्तर बिना गूगल सर्च किए पहले दीजिएगा, फिर उसके बाद जो है अगर आपको डाउट हो तो गूगल सर्च कीजिएगा। ईमानदारी पूर्वक और बिना जो है गूगल सर्च के आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उत्तर दें। मैं यही चाहता हूँ कि कल जो 15 फरवरी बीता था, उस तारीख में किस कलाकार की जो है मृत्यु हुई थी 2015 में। तो ये था हमारा आपके लिए प्रश्न, और इसी प्रश्न के साथ हम चाहते हैं दीजिए इजाज़त। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी टाइम, लेकर कुछ और बेहतरीन प्रश्नों की बेहतरीन सीरीज आपके एक और प्रश्न के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, गुड नाइट।